तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था क्वांटनाइजेशन थ्योरी तक। आज हमें पढ़ना था पोटेंशियल, उसके बाद करंट। मेन दो टॉपिक आज उठाएंगे। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, अगर इसको समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आपको डेली लाइफ में एक एग्जांपल दे करके समझाऊंगा, तो फिर आप कहोगे हाँ अब मजा आ गया। ठीक है, डेली लाइफ का एग्जांपल जानते ही हो, सबको अच्छा लगता है। चलो तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखो, कभी भी अगर किसी चार्ज को अगर किसी चार्ज की बात करते हैं, अगर कोई चार्ज है, कहाँ रखा हुआ है बेटा? इन्फिनिटी पर रखा हुआ। कोई चार्ज है, कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। तो अगर उस चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहें, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या भला है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लें, उसके बाद फिर आप पोटेंशियल समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा बेटा, बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो कि ये चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं कहूं कि इसके नजदीक कोई दूसरा चार्ज लेकर के आया जाए, मतलब इस चार्ज के नजदीक मान लो यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q0, विच इज एक्सपेरिमेंटल चार्ज। इसे हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज है बेटा। तो अगर ये चार्ज, इस चार्ज के नजदीक हम इस चार्ज को यहां पर रख रहे हैं, तो इस चार्ज पर इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा मानिए। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को यहां से उठा करके हम यहां रख देते हैं, हमने देखा कि ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स लगाने लगा, विच इज रिपल्सिव इन नेचर। क्योंकि आप जानते हो कि सेम चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगता है और अपोजिट चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये चार्ज क्या करने लगा? इस चार्ज को रिपेल करने लगा, बाहर फेंकने लगा। तो बेटा यहां पर रखने पर तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर रखने पर ये रिपल करने लगा। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड होगी, कोई ना कोई एरिया होगा जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, विच एरिया इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो किसी चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगा सकता है। ये समझ में आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, एक रेंज होगी, एक रेंज होगी। हमारा एरिया है, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा इलाका है, तो उस चार्ज का एक इलाका होता है, उस चार्ज का एक एरिया होता है कि बेटा यहां तक आओगे तो हम अट्रैक्ट या फिर रिपल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जाओगे या उसके अंदर, उसके बाहर रहोगे तो हम तुम पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। बात समझ में आ गई? अब हाँ, उसकी अपनी फील्ड। जैसे हमारा घर है ना, तो हमारा घर अपने हक तक, हम हमारे घर तक हमारा अधिकार है, लेकिन घर से बाहर हमारा अधिकार है क्या? नहीं हो सकता। तो जो वो अब हमारा जो घर है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारा घर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बेटा देखो, अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज, एक यूनिट चार्ज, आप कह सकते हो एक यूनिट चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। एक यूनिट चार्ज कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। उस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में वर्क डन करना पड़ेगा ना भाई, किसी फील्ड के अंदर लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अगर किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना काम करना पड़ता है, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना होता है, विच वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब समझो, ये चार्ज है, ये चार्ज और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज और ये सर्कल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हो? ये चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मान लो कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा।
कभी भी जो एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है या जिस चार्ज को हम लाने की और ले जाने की बात करते हैं वो कैसा होता है, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो इस क्यू नॉट को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे थे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर लाके रख दिए। तो कहाँ लाके रख दिए? पॉइंट ए पर रख दिए, पॉइंट ए पर रख दिए। तो ये कहलाएगा भाई इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन करना पड़ा, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन करना पड़ा ना, तो ये कहलाएगा पॉइंट ए का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए। अब मान लो कि किसी दूसरे चार्ज को अगर इस चार्ज को हम पॉइंट ए तक लाते हैं तो हमें वर्क डन कुछ अलग करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसी चार्ज को यहां लेकर के आते हैं इस पॉइंट बी पर तो हमें वर्क डन कुछ अलग करना पड़ेगा। तो जो वो वर्क डन होगा पॉइंट बी तक लाने में जो वर्क डन होगा विच इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी, सॉरी ऑफ पॉइंट बी। किस पर? पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं। इस चार्ज को, एक्सपेरिमेंटल चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर लाने के लिए हमें वर्क डन अलग अलग करना पड़ेगा, इसीलिए पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। अब बात एक चीज समझो भाई, यहां से यहां तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वर्क डन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस होता अगर हम इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले आते, तो वही तो डिफरेंस होता, वही डिफरेंस तो होता। जो डिफरेंस यहां से यहां तक लाने में लगा, यहां से यहां तक लाने में लगा, वही डिफरेंस तो यहां से यहां तक लाने में लगता। भाई इतना वर्क डन तो यहां से यहां तक लाने में लग ही गया, फिर यहां से यहां तक एक्स्ट्रा वर्क डन लग रहा है ना, ए तक तो आ ही रहा है, ए से बी तक लाने में एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है। वही डिफरेंस एक्स्ट्रा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। देखो दो टॉपिक है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों में अंतर समझ में आया? अब देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, हाँ अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। बहुत इजी वे में आप इस एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट करिएगा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। एग्जाम्पल वे में आप कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना आपके प्रैक्टिकल लाइफ से मिलता जुलता एग्जाम्पल है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल और मेरा बहुत फेमस एग्जाम्पल, मैं हमेशा देता रहता हूँ इस एग्जाम्पल को, हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं देता हूँ। मजे की बात यह है कि बच्चे इसका कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, एग्जाम्पल याद रहता है उनको, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, एग्जाम्पल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल याद रहेगा, अधिकतर एग्जाम्पल याद रहता है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे, ठीक है? तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? तो भाई मान लीजिए कि आपके मैनेजर सर, मैनेजर सर नाम पता होगा सभी को, ठीक है? तो मैनेजर सर क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। मान लीजिए मैनेजर सर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज मैनेजर सर है। इन्होंने क्या किया, मैनेजर सर ने क्या किया, एक स्कूल खोला, एक स्कूल खोला, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज, तो विच इज नोन एज हिज इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए और उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए और उनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और आप लोग हो गए एक टेस्ट चार्ज, आप स्टूडेंट क्या हो गए? एक टेस्ट चार्ज हो गए। बात समझ रहे हो बेटा? आप क्या हो? एक टेस्ट चार्ज हो, इन्फिनिटी पर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो। आप क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो।
और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने का मतलब आपको स्कूल में एडमिशन करवाना है। मैनेजर सर का मकसद है कि आप लोग क्या करें, स्कूल में एडमिशन करा लें। तो मैनेजर सर को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं बताओ भाई। एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, है ना, बड़े जगह जगह पर बैनर्स लगवाने पड़ेंगे, रेडियो में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, टीवी में एडवर्टीजमेंट, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन क्या हो गया, आपको, आप एक्सटर्नल चार्ज थे, आपको स्कूल के अंदर लाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में उन्हें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। ये हो गए आपके मैनेजर सर, ये हो गया आपका स्कूल, आप एक्सपेरिमेंटल चार्ज हो गए, आपको स्कूल के अंदर लाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, वो हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बताइए, आपने एडमिशन लिया था 9th क्लास में, आपने एडमिशन लिया था 9th क्लास में, आपने एडमिशन लिया था 9th क्लास में, आप पहुंच गए 10th क्लास में। भाई ये 9th क्लास थी या 10th क्लास थी, आगे बढ़ गए ना, आगे बढ़े। तो 9th क्लास हो गया, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई 9th और 10th स्कूल के अंदर ही तो चलता है। तो 9th और 10th पॉइंट ए और पॉइंट बी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही तो है। ठीक है, तो आपको 9th क्लास से 10th क्लास तक लाने में टीचर्स ने कुछ वर्क किया, आपको पढ़ाया, आपका टेस्ट लिया, तो आप क्या कर गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आया एग्जांपल समझ में। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको नोट्स में आपको ये मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ये नोट्स में आपको डेफिनेशंस पूरी आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में आपको, या फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे या थर्सडे तक मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चल, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अब चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भी देखना जरूरी है। भाई देखो क्या हुआ, पहले पोटेंशियल का देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बेटा शो करते हैं वी से, कैपिटल वी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन क्यू नॉट। और किस पॉइंट के लिए है, पॉइंट ए के लिए, इसलिए हमने वी ए लिख लिया। वी ए लिख लिया क्योंकि ये किस पॉइंट के लिए था, ए पॉइंट के लिए था। अगर हम बी पॉइंट के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर लिख सकते हो आप ए, और यहां लिख सकते हो बी, वर्क डन पॉइंट ए के लिए, वर्क डन पॉइंट बी के लिए। ठीक है, अब मैं कहूं कि ए और बी तक, ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आप कहोगे वी ए माइनस वी बी, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी बी माइनस वी ए। अगर बी ए से बी तक ले जा रहे हो तो वी बी माइनस वी ए होगा, और अगर बी से ए ले जाओगे तो वी ए माइनस वी बी होगा। इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। या फिर आप कह सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दिख रहा है नीचे तक, लास्ट वाला टर्म नहीं दिख रहा है, डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बेटा ये फॉर्मूला है, ये हो गया अगर एक पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फिर वर्क डन को माइनस करना पड़ेगा। और क्यू नॉट क्या है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। तो बेटा अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की। देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट सेम होती है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो देखो एक यूनिट तो क्या हो जाएगी, एक यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है,
गुड, जूल। और दूसरा चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट बेटा कूलम। किसी ने कहा वोल्ट, किसी ने कहा वोल्ट, किसने कहा था? वोल्ट बेटा पूरा, वोल्ट जो होती है वो पोटेंशियल की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। तो आप जूल पर कूलाम कह सकते हो, या फिर इसी को कहा जाता है वोल्ट। जूल पर कूलाम या फिर इसी को कहा जाता है वोल्ट। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, या फिर आप कह सकते हो जूल पर कूलाम। ठीक है, जूल पर कूलाम। वाई? क्योंकि कूलाम किसकी यूनिट होती है? चार्ज की यूनिट। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी, शायद सेकंड क्लास में बताया था, फर्स्ट में बताया था। चलो गुड। तो कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहेगा? इसको रफ कर दें। नोट्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। लिखना हो इसको नोट करते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पोटेंशियल समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी बेटा? अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी तक जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी, अभी तक जितनी सारी चीजें पढ़ी, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो कुछ भी हो, वहां पर हम चार्ज को लेकर के आ रहे थे। चार्ज मूव नहीं कर रहा था। अब अगर चार्ज मूव करने लग जाए तब क्या होगा? अब अगर चार्ज मूव करने लग जाए तब क्या होगा? चार्ज मोशन में जब आता है तो करंट जनरेट करते हैं। मतलब करंट ऐसे ही जनरेट नहीं होती, करंट ऐसे नहीं आती। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? when charges are moving position, when charges are in moving position, जब चार्जेस किस पोजीशन में होते हैं? मूविंग पोजीशन में। या कह सकते हो when charges are in state of motion, जब चार्जेस क्या होते हैं? मोशन के स्टेट में होते हैं। यानी जब चार्ज मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है। अच्छा बताइए, आपके घर में बिजली आ रही है, भाई करंट तो आता है ना, अर्थ से, आपके पोल से, जो पोल होगा जहां से आपने कनेक्शन लिया होगा, उस पोल से आपके मीटर तक, आपके बोर्ड तक तो करंट आ ही रहा है। आपके बोर्ड तक तो करंट आ ही रहा है ना। लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करते हो, क्या इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है? बल्ब कब जलता है बेटा? जब आप स्विच ऑन करते हो तभी बल्ब जलता है। फैन के लिए स्विच ऑन करते हो तभी फैन ऑन होता है। मोटर अगर ऑन करनी होती है तो मोटर के लिए आपको स्विच ऑन करनी पड़ती है। जब तक आप स्विच नहीं दबाते हो, क्या सारा अप्लायंस चालू हो जाता है अपने आप? नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, ऐसा क्या होता है? स्विच ऑन करते ही क्या हो जाता है कि अप्लायंस अपने आप चलने लगता है। चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मोटर हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, कुछ भी हो, समथिंग। ऐसा क्या हो जाता है? तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, तो जो आपके बोर्ड से लेकर के फैन तक, या बोर्ड से लेकर के आपके बल्ब तक जो वायर कनेक्ट है, जो वायर कनेक्शन की गई है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, उस वायर में करंट का फ्लो, सॉरी चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। चार्जेस पीछे से आ रहे थे, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से चार्ज आगे फ्लो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आपने स्विच ऑन किया, उन चार्जेस को रास्ता मिल गया, वो चार्जेस क्या कर गए? फ्लो कर गए। और जब चार्जेस फ्लो कर गए, तो क्या मिल गया? हमें करंट मिल गई। तो जब चार्ज फ्लो करते हैं तो क्या होती है? करंट जनरेट होती है। तो डेफिनेशन यहीं से मिल गई। क्या डेफिनेशन मिली? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the rate of flow of electric charge is called electric current। क्या होती है बेटा?
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई से भी कई लोग डिनोट करते हैं, कई बुक्स में स्मॉल आई से भी डिनोट किया गया है, कई बुक्स में कैपिटल आई से भी डिनोट किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप स्मॉल से या कैपिटल दोनों से लिख सकते हैं। तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या होगा, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी क्यू, और रेट कह रहा है, रेट मैंने पिछले 9th क्लास में आपको समझाया था कि रेट लिखने का मतलब किससे डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, इट्स योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यूनिट एक बताइए, यहां से देख करके एक यूनिट बताइए, एक यूनिट आप कहेंगे सर कूलाम पर सेकेंड, या फिर इसी को कहते हैं बेटा एम्पियर, इसी को कहा जाता है एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप कह सकते हो कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या फिर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, हाँ एमीटर, गुड, पढ़ रखा है सभी ने। डिवाइस, कौन सी डिवाइस यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं बेटा, एमीटर यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं। किसी भी सर्किट में, किसी भी एप्लियंस में करंट फ्लो कितनी हो रही है, इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस है, एमीटर है। अब बताइए आप थोड़ा सा कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सर्किट में मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, गुड, बहुत सही, बहुत सही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े बेटा, आज हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। अब मैं थोड़ा सा अटेंडेंस ले लूं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं आपसे।